कोलकाता नगर निगम चुनाव के 144 वार्डों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम लोग मित्र इंस्टीट्यूशन में हैं, जहां पर ममता बनर्जी वोट देने आती हैं। ममता बनर्जी का बूथ है ये। अभिषेक बनर्जी भी यहां पर वोट देने आने वाले हैं। हालांकि सुबह सुबह वोटरों की जो कतार है काफ़ी कम है, लोग काफ़ी कम निकले हैं और वैसे भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस वगैरह में विधानसभा चुनाव के मुताबिक उतनी भीड़, उतनी वोटिंग परसेंटेज नहीं होती है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है और इस बार पूरा का पूरा जिम्मा कोलकाता पुलिस के ऊपर है। लगभग 23,000 कोलकाता पुलिस के कर्मचारी सब जगह तैनात किए गए हैं, भीतर बाहर। हालांकि बीजेपी ने इसको लेकर सवाल भी खड़े किए थे, कोर्ट में भी गई थी कि इस चुनाव में भी सीएपीएफ की तैनाती हो, लेकिन उसको नामंजूर कर दिया गया। और इस चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती अगर टीएमसी के लिए हम कहें तो वो ये है कि हिंसा मुक्त चुनाव कराना, क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव हो, हिंसा का बहुत जोर रहा था। तो इस बार जो चुनौती टीएमसी के लिए है वो है हिंसा मुक्त चुनाव। और अगर बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के लिए भी ये चुनौती भरा चुनाव है और ये भीतर का माहौल हम दिखा रहे हैं। इक्का दुक्का वोटर्स फिलहाल जा रहे हैं। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, बीजेपी के लिए भी चुनौती भरा माहौल है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद एक जिस तरीके से उनके नेता पार्टी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो रहे हैं, उनमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। ऐसे में जो मनोबल पार्टी कार्यकर्ताओं का गिरा हुआ है उनको उठाने की जरूरत है। और तो 2 दिन बाद 21 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे उनसे पता चलेगा बीजेपी का जो हाल है 2021 विधानसभा चुनाव के बाद, क्या उसमें डिफरेंस आया है, अंतर आया है, और उनकी रणनीति भी वो तय कर सकेंगे इसके बाद। कैमरामैन तापस बेरी के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, कोलकाता।